हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया। पहली चीज़ तो आप देखो कि यहाँ पे जो आपके सामने चार्ट है ये है आपका बैंक निफ्टी का। तो आज मार्केट देखिएगा कि ओपन कितना गैप अप के साथ ओपन हुआ है, आप देख लो कुछ। बैंक निफ्टी ने टोटल 533 पॉइंट के साथ गैप अप खुला है। पहली चीज़ तो ये है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर थे, जो सेलर थे उनको क्या किया है, मार्केट ने ट्रैप में फंसाया। मतलब कि मार्केट ने उन सभी का एसएल हीट कर दिया है जो वो रखे हुए थे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जब इतनी बड़ी गैप अप मार्केट खुलता है तो मार्केट का सिचुएशन समझना थोड़ा पॉसिबल कहते हैं नहीं होता है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट को देखना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द चांस जो होता है वो मार्केट कॉल के साइड में जाता है, मतलब कि मार्केट बुलिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का मोमेंट नहीं हुआ। उसे हम समझते हैं कि क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आपके सामने जो है चार्ट है, इस चार्ट में हम आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ और आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो कि मार्केट जब ओपन हुआ तो 55,800 के पास मार्केट था, ठीक है। वहाँ से मार्केट ने 56,100 तक ले गया, 56,100 के कुछ पार तक ले गया, एक वे में ले गया इतना गैप अप होने के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि जब इतना बड़ा कहते हैं गैप अप हुआ है तो जिसमें जो बायर्स रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। जिसके कारण हो सकता है कि ये जो है 300 पॉइंट का मोमेंट हो गया। 300 पॉइंट यहाँ पे हुआ तो टोटल उधर 500 पॉइंट्स हुआ था। मतलब कि गैप अप और ये मिला के टोटल टोटल जो है वो 800 पॉइंट का जब मार्केट मूवमेंट कर चुका है तो मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था। ये दोनों चीज़ यहाँ पे डिफाइन था, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। अब इन सभी को गैप अप करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि जब पूरी तरीके से 300 पॉइंट का काम किया तो 56,100 के पास मार्केट आया। तो ये एक राउंड फिगर नंबर है। जो लोग 56,000 पे पोजीशन किए होंगे, जो लोगों की पोजीशन 56,000 पे थी उनका 100 पॉइंट यहाँ पे लॉस में दिखना शुरू हुआ। और जैसे ही 100 पॉइंट लॉस में दिखना शुरू हुआ तो ये क्या किए कि मार्केट में अपना एवरेज करना शुरू कर दिया। मार्केट में इन लोगों ने एवरेज करना शुरू कर दिया क्योंकि इनका लॉस लगना शुरू हो गया। जो लोग इन राउंड फिगर नंबर पे थे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस अच्छा खासा लगा। तो यहाँ पे एवरेजिंग हुआ 56,000 के आसपास में। एक तो ये कारण है कि जिसकी वजह से ये मार्केट यहाँ से गिरा। दूसरा कारण ये है कि जब इतना बड़ा अगर 800 पॉइंट की रैली आ जाए गैप अप के साथ तो मार्केट करेक्शन करेगा ही करेगा। तो वो भी एक तरह से यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे दोनों रीजन काम आए। तीसरी चीज है कि जैसे ही 56,000 के नीचे मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होना पूरी तरीके से शुरू कर दिया। जो सेलर थे इंस्टीट्यूशनल सेलर, उन लोगों का जब एक्टिव हुआ तो इन लोगों ने मार्केट को नीचे ले गया और वो 55,700 तक ले गया, जो अपने आप में राउंड फिगर नंबर और सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे डोजी कैंडल बनने के बाद भी और स्पाइनिंग बॉटम कैंडल बनने के बाद भी इसके ऊपर मार्केट तो आया लेकिन बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया और उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर चला गया। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस रेजिस्टेंस के सिचुएशन से 56,200 के ऊपर जो है उसके हिसाब से अगर आप सेल साइड की पोजीशन बनाते तो आपको एक ट्रेड मिलता जो ठीक ठाक ट्रेड था। और उसमें भी कैंडल्स को देखोगे तो छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए, मतलब कि इसकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो था। इसको जाना ऊपर था लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनने के साथ जैसे जैसे लोग बाइंग करना शुरू किए मार्केट उनका एसएल हीट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आता रह गया और क्लोजिंग दिया है 55,745 पे। कहीं ना कहीं मार्केट का जो पोजीशन है, जो मार्केट डाउन ट्रेंड था वो आप ट्रेंड चेंज करने की कोशिश किया है। तो ये चीज़ आपको बैंक निफ्टी के जरिए पता चलता है। अब निफ्टी 50 में क्या करता है उसे हम देख लेते हैं। निफ्टी 50 में देखिएगा कि निफ्टी 50 में जो है आपको हम दिखा देते हैं कि इसके अंदर कितना गैप अप हुआ है, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो गैप अप है वो सिचुएशन को आप देख लीजिए कि यहाँ से मार्केट
कुछ इस तरह से गैप अप हुआ है और वो 295 पॉइंट, समझिए कि 300 पॉइंट का निफ्टी 50 जब गैप अप ओपन होता है तो मार्केट का मोमेंट एक दिन का 300 पॉइंट का 400 पॉइंट का होता है निफ्टी 50 का। लेकिन ये सिर्फ गैप अप कर रहा है 300 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, अब चेंज होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझ में आया। दूसरी चीज़ है कि मार्केट किस तरह से सिचुएशन से काम किया है उसको हम लोग देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे जो है, अब देख लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हुआ इस सपोर्ट के पास, जो पहले से सपोर्ट 24,884 का बना हुआ था। 24,900 का राउंड फिगर नंबर को एक वे में निकाल दिया और 24,884 से सीधे मार्केट 25,019 तक गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 150 पॉइंट का, लगभग 150 प्लस पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने एक रैली में गैप अप होने के बाद दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो है 25,000 के जो लेवल पे है, 25,019 के लेवल पे ये हमारा मिनी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब कि ये छोटे से टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 25,055 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि 25,000 का लेवल है और 25,000 का लेवल अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। इस चीज़ आपको पता होगा, मेरी पहली वीडियो में भी ये चीज़ समझाया गया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जब 25,000 के लेवल पे मार्केट टच कर रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए था कि यहाँ पे मार्केट में क्या आने वाला है, सेलिंग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये राउंड फिगर रेजिस्टेंस का काम करता है और मार्केट ने सेम वही काम किया। 24,884 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया। उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट किया और एक छोटा सा टारगेट बनाया मार्केट ने, और उसके बाद आप देखिएगा कि साइडवेज मार्केट स्मॉल कैंडल्स के साथ, छोटे छोटे कैंडल्स के साथ यहाँ पे सस्टेन किया, क्लोजिंग दिया 24,882 के नीचे। तो ये चीज़ मार्केट का सिचुएशन था। ये एक रैली ठीक ठाक थी, रैली 300 पॉइंट की रैली थी, यहाँ पे ये 150 पॉइंट की ये रैली थी निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद ये एक रैली थी, सेकेंड ट्रेंड यहाँ पे था। अगर आप देख लेते हैं 25,000 के लेवल पे अगर सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, मार्केट अपना जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आप देख लीजिए ये तो एकदम ही जोन में काम किया है, और इस तरह से जोन में काम किया है कि हम आपको दिखा दें जिसका आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो है 81,800 के पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट यहाँ पर बन गया, और यहाँ पे 80,994 पे भी एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट का काम बन गया। मार्केट जो है इसमें भी एक अच्छा खासा लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास जो है मार्केट गैप अप हुआ है, उसे भी हम एनालाइज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप देख लो कि ओपन जो हुआ 720 पॉइंट सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट किस तरह से काम करता है वो भी चीज़ देख लो। जब यहाँ पे मार्केट ओपन होता है उसके बाद जो है कुछ यहाँ पे ट्रेंड आता है जो बुलिश ट्रेंड है, वो कितने पॉइंट का यहाँ पे आप देख लो, 400 पॉइंट का यह है लगभग लगभग। सेंसेक्स ने गैप अप के साथ जो है 1100 पॉइंट को कवर किया, और यहाँ से अगर यहाँ पे देखोगे तो 400 पॉइंट को कवर किया। 400 पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आधा कवर करके चला गया, 200 पॉइंट इसके ऊपर कवर किया। उसके बाद देखिएगा 81,700 के लेवल पे जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 81,800 के लेवल पे, यहाँ से मार्केट यू टर्न मारा है, एकदम रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ने फॉल किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोर्ट के लेवल पे जो 81,260 का लेवल है सपोर्ट का, वहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, और पहले तो यहाँ पे एसएल इस हैमर कैंडल के हिसाब से एसएल आपका हिट नहीं हुआ, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट जैसे ही इसका फर्स्ट कैंडल पे हुआ छोटा सा टारगेट आपको देकर चला गया। ये छोटा सा टारगेट दिख रहा है लेकिन सेंसेक्स का है चार्ट, तो सेंसेक्स के चार्ट में ये छोटा सा टारगेट आपको दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा खासा 150 पॉइंट का चार्ट है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पे जाने के बाद फिर मार्केट ने अपने आप को साइडवेज किया, क्लोजिंग दिया आपको 81,260 के ऊपर, मतलब कि 81,298 पे क्लोजिंग दे दिया। तो यही मार्केट की एक सिचुएशन थी। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।